सोचकर देखो, अगर बिहार में इंडिया अलायंस जीत गया तो क्या सच में स्टेट का फ्यूचर बदल जाएगा या हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी। आरजेडी जो इस अलायंस का मेन पिलर है, उसके लीडर लालू प्रसाद यादव पे ऑलरेडी फॉर्डर स्कैम के मल्टीपल कन्विक्शन हो चुके हैं, जिसमें दोरांडा ट्रेजरी से 139 करोड़ का फ्रॉड और देवघर ट्रेजरी केस में 89 लाख का स्कैम इंक्लूड है। और अभी 2025 में लैंड फॉर जॉब्स स्कैम के लिए भी प्रेसिडेंट ने प्रोसिक्यूशन अप्रूव कर दिया है। तो अगर इंडिया अलायंस पावर में आता है तो करप्शन फ्री गवर्नेंस पर सीधा सवाल खड़ा हो जाता है। इसके अलावा ये अलायंस खुद एक मिक्स मसाला है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज है जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी और प्रायोरिटी के साथ आते हैं। सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर इनके बीच ऑलरेडी टेंशंस है और अगर सरकार बन भी गई तो गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को स्लो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बिहार के इकोनॉमी को भी देखो, स्टेट का फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 5.97% ऑफ जीएसडीपी था, जबकि लीगल लिमिट 4% है और पब्लिक डेट अब 32% क्रॉस कर चुका है। गवर्नमेंट ने अपने टोटल बजट का सिर्फ 77% ही स्पेंड किया, यानी पैसा था पर उसे यूज करने की एफिशिएंसी मिसिंग थी। अब जब ये लोग हर घर से एक नौकरी और फ्री स्कीम्स और ऑल प्रोमिसेस कर रहे हैं तो ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर को और बढ़ा सकता है। और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन भी अलार्मिंग है। 15 to 29 एज ग्रुप में रेट अभी भी 9.9% के आसपास है और जब गवर्नमेंट जॉब्स ही लिमिटेड है तो ये जॉब गारंटी सिर्फ एक पॉलिटिकल डायलॉग लगता है। ऊपर से अगर सेंटर में एनडीए और स्टेट में इंडिया अलायंस हुआ तो फंड एलोकेशन और प्रोजेक्ट्स अप्रूवल में फ्रिक्शन ऑलमोस्ट सर्टेन है और इसका सीधा नुकसान बिहार के डेवलपमेंट को होगा। तो ओवरऑल इंडिया अलायंस की जीत एक पॉलिटिकल वेव जरूर लाएगी, लेकिन उनके लिए क्लीन, स्टेबल और एफिशिएंट गवर्नमेंट चलाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। करप्शन के पुराने दाग, इंटरनल फाइट्स, वीक इकोनॉमी और अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस मिलकर बिहार के लिए एक और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बन सकते हैं। पावर लेना ईजी है, लेकिन बिहार को ऑनेस्टली बदलना ये उनके लिए रियल टेस्ट होगा।